Hello everyone, welcome to yet another segment of Thoughts on Education. Today we have Dr. R.K. Somani with us. He has done his BTech from Engineering College Kota, MTech from MBM Jodhpur and PhD from MGRPU Jaipur. He has worked with Lockheed India and then worked as a design consultant for around 5 years. He has also started his own consultancy for engineering technocrats and then joined Sangam Group, where he also worked with the college and worked as a dean and HOD. Simultaneously, he worked in SAP, ERP implementation, and after that, he has currently been serving as the principal of BKIT for last 1 year. Welcome to our segment, sir. Sir, आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि आपका लीडरशिप स्टाइल और मैनेजमेंट स्टाइल किस तरीके का है? स्टूडेंट्स को जनरली एक डिसिप्लिन में हम लोग जो भी सॉफ्ट स्किल उनको रिक्वायर्ड होती है वो इन 4 ईयर में कवर कर लेते हैं. डेवलपमेंट स्किल, सॉफ्ट स्किल, वो प्रोग्रामिंग स्टेज जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो हम इन 4 ईयर के सेमेस्टर्स में उनको कवर कर लेते हैं. उनको प्रैक्टिकली ये सब एस्पेक्ट्स जो भी कंपनीज रिक्वायर्ड है वो हम रूटीन में लैब के अंदर करवाते हैं. स्पेशल वेबिनार रखते हैं. बाहर के जो भी डेवलपमेंट के कंसल्टेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनसे उनका इंटरेक्शंस कराते हैं. मार्केट की रिक्वायरमेंट आने वाले 4 इयर्स में क्या रहेगी, क्या टैक्स उनको देने हैं, वो सब हम उनको स्टार्टिंग से ही देते हैं. तो जो स्टाइल गैप को, इंडस्ट्री के गैप को फिल करने के लिए चाहिए वो हम प्रोवाइड कराते हैं. सर, आपने इंडस्ट्री में भी काम किया, आपने एजुकेशन में भी काम किया, फिर उसके बाद आपने दोबारा इंडस्ट्री में वापस गए. सर, ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपको एजुकेशन इंडस्ट्री इतना अच्छा लगा काम करने के लिए? क्यों एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे अच्छा इंडस्ट्री है काम करने के लिए? इंडस्ट्री के अंदर अपन एक मान के चले कि एक इंडस्ट्री के लिमिटेशंस में काम करते हैं. जब अपन एजुकेशंस में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन होता है और बहुत सारी कंपनीज से आपका इंटरेक्शन होता है. सबसे इनपुट मिलता है और उस इनपुट को स्टूडेंट में इनबिल्ट करके उनको रिक्रूट करा करके जो फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है. इंडस्ट्री में आप सिर्फ अपने लिए अर्न करते हैं, आपके लिए मनी डेवलप करते हैं. और मैंने जो SAP फील्ड में काम किया उसमें अभी भी स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग है जॉब इन 30 lakhs 40 lakh रुपीज़. सो स्टूडेंट्स को देना और उसके बाद उनका सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि ही इज़ आल्सो वर्किंग एज ए developer or as a consultant. That's why I am in education. Otherwise, I worked around 20 years in industry also. सर, कोविड के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया कॉलेजेस पे, एजुकेशन इंडस्ट्री पे काफ़ी कुछ चेंज हुआ. तो सर, अगले 3 साल के लिए कॉलेजेस का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कॉलेजेस को दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली करनी चाहिए. अब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी वर्कड विद जूम एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. बट प्रैक्टिकल स्किल सेट देने के लिए उन स्टूडेंट्स को लैब में तो वर्क करना ही होगा. सॉफ्टवेयर्स बेस्ड वर्किंग या मॉडलिंग बेस्ड वर्किंग हम कर सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल वर्किंग और वर्च्यू चाहिए उसके लिए लैब, और आज उसका एक वर्चुअल लैब्स जो आ रही है और वो इतना इंटरेस्ट और क्वालिटीज़ नहीं दे पा रही है. तो वर्चुअली दैट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ कोविड, बट प्रैक्टिकली वी हैव टू वर्क इन अ लैब विच क्रिएट अ वेरी गुड क्वालिटी इन स्टूडेंट्स. सर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो BKIT बच्चों को दे सकता है who are interested in coming and joining the college? We are working with a cloud environment. We are working with a Android based environment. Students, if he will do internship with the MNCs, definitely he will get a very good job. We are providing all type of internship to students. So definitely we are providing a good roadmap how to work with the industry, how to include skill sets what they required. We are providing properly. सर, आज के टाइम में सर, जैसे जो हमारा कोटा के आसपास का रीजन है वहाँ बच्चे काफ़ी टाइम ये भी सोचते हैं कि
डिग्री की जगह मैं डिप्लोमा ही कर लूँ, उसके बाद आगे देख लूँगा। सर, आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों बीटेक एक बेटर प्रोग्राम होगा उनके लिए? सर, बीटेक एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कंपैरेटिवली डिप्लोमा और अदर कोर्सेज के। उसमें स्टूडेंट्स को जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो प्रॉपरली आ जाता है। डिप्लोमा में बहुत कुछ मिसिंग होता है, वो स्टूडेंट्स सिर्फ ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है, और आफ्टर 3 years ही विल गेट अ एक्सपीरियंस एंड दे विल गेट अ जॉब। बट जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर सिंसियर इन ऑल 4 years, डेफिनेटली दे विल गेट अ वेरी गुड जॉब एंड वर्क अराउंड। सर, अभी रिसेंट टाइम्स में कॉलेज ने अपने करिकुलम में या मेथड ऑफ ट्रेनिंग में या जिस भी तरीके की नॉलेज इम्पार्टमेंट हमें करना है, उसमें क्या कुछ चेंजेस लाए हैं जो कि फ्यूचर ड्रिवन है हमारे लिए? We are working with the case-based studies, including industry-based problems for getting a workaround solutions. जैसे कोटा स्लरी है, और even some industries they are not working with the ERP. We are providing a tailor-made ERP. We are planning for this. So students, they are working very well with the open source. So this area, really we are around 10 years behind in India as far as industries is concerned. We are lacking in ERP automations, even in different robotics. So Kota, no doubt, if we provide a latest technology, then he will be worked like a metro cities. Sir, any message for students who are joining colleges this year? There is no shortcut for getting a very good career. So we have to work with a 4 year. और ऐसा नहीं कि 4 year के बाद, बीटेक के बाद आप वापस 2 years लगाएं अगर सिंसियर नहीं रहे तो बीटेक ऐसा मानिए कि इज इन 4 years में एक स्किल सेट जनरेट करके we will get a very good job. Definitely. You require a discipline, sincerity, and one skill set only for getting a very good job. Thank you. Thank you so much for your thoughts on education, sir. Thank you for your time.